आप सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं अगला वीडियो। आज के हमारे टॉपिक्स हैं विंड एंड वाटर। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विंड क्या होती है। विंड का मतलब होता है पवन। सबसे पहले मैं विंड एंड एयर के बीच में जो डिफरेंस उसे डिफाइन कर दूं। एयर क्या होती है, मैंने बताया था, जो एटमॉस्फेयर में जो मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है उसे हम क्या कहेंगे, एयर कहेंगे। और विंड क्या होती है, जब वो एयर क्या, मिक्सचर ऑफ गैसेज यानी कि एयर, जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करने लगे, कैसे, हॉरिजॉन्टली, तो हम उसे क्या कहेंगे, विंड। अब देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं इसके। टाइप्स 3 प्रकार की होती हैं ये। परमानेंट विंड्स यानी कि स्थायी पवने, देन सीजनल विंड्स यानी कि मौसमी मौसमी पवने, एंड लोकल विंड्स यानी कि स्थानीय पवने। परमानेंट विंड होती है जो वर्ष भर चलती हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में चलेंगी। मौसमी सीजनल विंड्स या मैं कहूँ मौसमी पवने, वो क्या होंगी, जो एक निश्चित अंतराल के बाद आएंगी। ठीक है। वर्ष भर वो नहीं चलेंगी, वो एक निश्चित अंतराल के बाद आएंगी, 2 या 3 महीने चलेंगी, 3 या 4 महीने चलेंगी। ठीक है। उसके बाद आती है लोकल विंड्स यानी कि स्थानीय पवने। वो क्या होगा, पूरे दिन में किसी विशेष समय चलेंगी या वर्ष में किसी एक विशेष क्षेत्र में चलेंगी। ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन एक बार। परमानेंट विंड्स क्या होती हैं। परमानेंट विंड्स, द ट्रेड विंड्स, वो व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने किन्हें कहेंगे, जो भूमध्य रेखा के निकट के जो पवने होते हैं उन्हें कहेंगे व्यापारिक पवने। ठीक है। वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स। ठीक है। जो पश्चिमी और पूर्वी पवने हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, परमानेंट विंड्स में शामिल करेंगे। ठीक है। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये पूरे वर्ष भर एक निश्चित दिशा में बहती है। मैंने बताया था परमानेंट विंड्स क्या होती है, जो पूरे वर्ष भर एक निश्चित दिशा में फ्लो करें। ठीक है। दूसरी देख लेते हैं सीजनल विंड्स क्या होती है। सीजनल विंड्स मतलब मौसमी पवने। ठीक है। ये मैंने बताया था कि पूरे वर्ष भर नहीं बहेंगी, कुछ पर्टिकुलर टाइम में बहेंगी, कुछ मंथ्स में बहेंगी, 2 या 3 या 4। ठीक है। कौन कौन सी हैं, इन्हें हम मॉनसून हम कहेंगे कि एक सीजनल विंड है। देख लेते हैं कौन क्या होती हैं ये। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, मतलब कि ये एक डिफरेंट सीजन जब आएगा, इनका मौसम आएगा, तो अपनी जो दिशाएं हैं वो बदलती रहती हैं मौसम के अनुसार। 2 या 3 महीने में अपनी दिशाएं जो है बदलती रहती है। जैसे मानसून आता है इंडिया में, कितने महीने आता है, 3 या 3.5-4 महीने मानसून आता है। उसके बाद वो मौसमी हवाएं होती हैं, मानसूनी जो हवाएं होती है वो अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। ठीक है। उसके बाद हम देख लें लोकल विंड्स क्या होती है। लोकल विंड्स मैंने बताया स्थानीय पवने। स्थानीय पवने क्या होती हैं, जो दिन के किसी निश्चित समय में चलती हैं। ठीक है। या पूरे वर्ष में किसी छोटे क्षेत्र में चलेंगी। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, लैंड एंड सी ब्रिज यानी कि स्थल समीर और सागर समीर। लैंड ब्रिज क्या होगा, जब हवाएं जो है स्थल से सागर की ओर चले। ठीक है। तो उसे हम कहेंगे लैंड ब्रिज। और सी ब्रिज क्या होगा, जब हवाएं सागर से स्थल की ओर चले, सी से लैंड की ओर चले, तो उसे हम क्या कहेंगे, सी ब्रिज। ठीक है। इनकी डेफिनेशन क्या लोकल विंड्स की, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। ये जो है मैंने बताया ना कि किसी दिन के निश्चित समय पर बहती हैं, या जो छोटा एरिया होता है किसी भी छोटे क्षेत्र में बहती है। जैसे छोटा क्षेत्र मैंने बताया कि यहाँ पर लैंड और सी ब्रिज का एग्जांपल लिया गया है। पूरे वर्ष भर यहाँ पर चलती हैं लैंड और सी ब्रिज पर। जो दिन के समय होता है, दिन के समय चलती हैं लैंड टू सी, एंड रात में चलती है सी टू लैंड ब्रिज। ठीक है। उसके बाद हम मॉइस्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मॉइस्चर क्या होता है, व्हेन वाटर इवोपरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर्स। जब पानी का वाष्पीकरण होता है तो पानी के छोटे छोटे कण बनते हैं। वाष्पीकरण कहाँ से होगा, या तो धरती से या तो धरती के सतह से होगा। जो थोड़े बहुत पानी के कण होंगे उन्हें अवशोषण कर लिया जाएगा एटमॉस्फेयर के द्वारा, या जो वाटर बॉडीज़ होंगी, नदी, झरने, बड़े महासागर हैं, वहाँ से वाटर को इवोपरेट किया जाता है। वाटर का इवोपरेशन होता है। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी।
यानी कि किसी भी निश्चित समय में जो नमी की मात्रा है हवा में उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। एक बार दोबारा देख लेते हैं। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor, it becomes water vapor, it becomes water vapor, ठीक है। Moistening the air in any time, it is called humidity, ठीक है। इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, आर्द्रता। देन हम रेन देख लेते हैं। रेन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन that comes down to earth in liquid form is called rain, ठीक है। रेन क्या होती है? जो प्रेसिपिटेशन होता है यानी कि जो संघनन के बाद जो पानी दोबारा धरती पर आता है, जो पानी की जो बूंदें गिरती हैं धरती पर, प्रेसिपिटेशन यानी कि संघनन के बाद सबसे पहले पानी एवोपरेट हुआ, उसके बाद संघनन हुआ, संघनन के बाद पानी जो दोबारा धरती पर गिरता है बूंदों के रूप में, उसे हम कहेंगे वर्षा। द मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। हाँ, ये पॉइंट अच्छा है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। जो भूमध्य भूजल जिसे हम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? रेन से प्राप्त होता है, क्योंकि रेन किसी तालाब या किसी निश्चित जगह पर नहीं गिरनी होती है। वो एक पर्टिकुलर एक जो दायरा होता है वहाँ पर कवर करती है, पूरे क्षेत्र में कवर करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो भूजल होता है उसकी भी आपूर्ति अच्छी तरह से हो पाती है। 3 टाइप ऑफ रेनफॉल्स होते हैं। कौन कौन सी? कन्वेंशनल रेनफॉल, ठीक है। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होती है? कन्वेंशनल रेनफॉल देखते हैं। सबसे पहले जो वाटर है वो सीधा इवोपरेट किया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है, वाटर सीधा इवोपरेट किया जाता है, या महासागरीय सतह पर होता है, वाटर सीधा जो है इवोपरेट होता है। उसके बाद बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद उसी निश्चित एरिया में जो है धुआंधार वर्षा होती है, बहुत तेज, जिसे हम वर्षा कहेंगे, होती है, और इसे हम क्या कहेंगे? कन्वेंशनल रेनफॉल, ठीक है। आगे आती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल हम क्या कहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारे सामने कोई पर्वत है, ठीक है। यहाँ से जलवाष्प ऊपर उठते हैं, और जब हवा के कारण वो किसी भी सतह से टकराएंगे तो वहाँ पर वो वर्षा कर देते हैं। मतलब कि एक तरीके से मैं कहूँ तो वाटर इवोपरेट हुआ ऊपर, ठीक है, संघनन हुआ, और फिर हवा के साथ बादल चल पड़ते हैं। जहाँ वो बादल टकराएंगे सॉरी, जहाँ वो बादल टकराएंगे वहाँ वो वर्षा कर देंगे, ठीक है। जहाँ ऊंची सतह होगी, जहाँ वो बादल टकराएंगे वहाँ वो वर्षा कर देंगे। इसे हम क्या कहेंगे? ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि पर्वतीय वर्षा। ज़्यादातर बादल हम जानते हैं कि पर्वत से ही टकराएंगे, इसीलिए हम क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा, ठीक है। फिर होती हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी कि चक्रवाती वर्षा। इसमें क्या होता है कि एक तरफ से जो गर्म हवा, जो बादल बन रहे होते हैं, जो कोल्ड एयर होती है, कोल्ड एयर में क्या होता है? कोल्ड एयर में बेसिकली वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, संघनन होता है पानी का वहाँ पर, वहाँ कोल्ड एयर में। अब मान लीजिए यहाँ से कोल्ड एयर आ रही है और यहाँ से वार्म एयर है, तो वार्म एयर क्या होगा? क्योंकि वो वार्म एयर है, जो गर्म वायु है वो ठंडी है, तो वो ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टकराएंगी ना ये दोनों हवाएं, वहाँ पर वो बारिश करेंगी, ठीक है। और इसी बारिश को हम कहेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है, यानी कि चक्रवातीय वर्षा। एक चक्रवात की स्थिति बन रही है ना यहाँ पर देखो, ये गर्म वायु आई, ठीक है, यहाँ पर ठंडी वायु आई, तो कुछ ये यहाँ से घूम गई और ये नीचे वर्षा कर रही है इस प्रकार से, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे इसे साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी कि चक्रवाती वर्षा, ठीक है। आगे देखते हैं वाटर के बारे में। वाटर साइकिल देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी मैंने समझाया रेन के बारे में, एक्चुअली वाटर साइकिल ही था, फिर भी देख लेते हैं एक बार। थोड़ा अच्छा डायग्राम दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहले देखो, ये वाटर है, जैसे भी नदियाँ चल रही हैं या महासागर से जैसे भी पानी, सबसे पहले इवोपरेशन हो रहा है पानी का, वाष्पीकरण हो रहा है पानी का सबसे पहले, उसके बाद कंडेंसेशन होता है, ठीक है। कंडेंसेशन होने के बाद फिर प्रेसिपिटेशन होता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षा होती है, फिर वो जो वर्षा का जल है वो फिर कलेक्ट होता है, ठीक है। तो ये चक्कर जो है ये चलता रहता है लगातार, इसे हम कहेंगे वाटर साइकिल। देख लेते हैं। सबसे पहले क्या? इवोपरेशन, कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन, एंड देन
कलेक्ट, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ में देखते हैं, सबसे पहले ओशन के बारे में दिया गया है। ओशन जो है, ओशियन जो टोटल जल है पूरी पृथ्वी पर, उसका 97.3% जो जल है वो कहाँ है, महासागरों में है। और ये जल किसी काम का नहीं है, ये बहुत खारा होता है जल, ठीक है। अब बाकी जो जल बचता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो। इन कैप्स जो झीलें होती हैं, आइस कैप्स, सॉरी आइस कैप्स में देखो जो बर्फ़ के रूप में है वो है 02.0, ठीक है। ये जल का है आइस कैप्स, यानी कि बर्फ़ की जो चोटियाँ हैं वहाँ पर ये जल है, ठीक है। उसके बाद भूजल के बारे में बात करें तो वो कितना है 0.68, सिर्फ 0.68। फ्रेश वाटर लेक्स जो अच्छे पीने योग्य पानी की जो झीलें हैं उनमें कितना पानी है, ओनली 0.009%, ओनली 0.009%, ठीक है। जो इसलैंड सीज एंड साल्ट लेक हैं उनमें कितना वाटर है, लगभग जितना फ्रेश वाटर है लेक, जितना फ्रेश वाटर है लेक्स में उतना ही वाटर का है इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक्स में, 0.009%, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कितना है, यानी कि जो जलवाष्प होकर जो हवा के साथ है, जो कोल्ड विंड होती हैं वहाँ पर, या वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं वो, उनमें कितना वाटर होता है, उनमें वाटर होता है 0.0019%, ठीक है। और रिवर में कितना है 0.0001%, ठीक है। तो ये पूरा 100% हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक पर। ओशन में है 97.3, आइस कैप बर्फ़ की जो चोटियाँ हैं 02.0, ग्राउंड वाटर है 0.68, फ्रेश वाटर लेक्स जो पीने योग्य पानी की जो झीलें हैं उनमें कितना वाटर है 0.009, इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक्स में कितना है 0.009, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं या आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी के रूप में है वो कितना है 0.0019, रिवर्स में कितना है 0.0001, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम से पूछा जाता है कि हम वाटर डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं। ये मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। इस दिन क्या होता है, जो विभिन्न कॉर्पोरेशंस एक साथ बैठते हैं, विभिन्न संस्थाएं एक साथ बैठती हैं और वो क्या डिस्कस करते हैं, वाटर कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करती हैं और एक दूसरे के साथ जो वाटर सेविंग के जो कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ओशन सर्कुलेशन के बारे में जान लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए ओशन में क्या होता है कि जो महासागर का जो पानी है वो कभी भी एक जगह नहीं ठहरता है, सबसे पहले बात ये है। जैसे कि जो बड़े तालाब हैं, जो झीलें हैं, इनका पानी एक जगह ठहरा रहता है, लेकिन जो महासागर का जो पानी है वो कभी एक जगह नहीं ठहरता है, वो हमेशा उसकी लहरें बनती रहती हैं, ठीक है। वो मूव करता रहता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वो मूव करता रहता है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है, इसके बारे में लिखा है ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली, वो लगातार मूविंग करता रहता है। नेवर सी इट इज़ नेवर स्टिल, वह कभी ठहरता नहीं है। द मूवमेंट्स दैट अकर्स इन ओशियन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव, टाइड्स एंड करंट्स, ठीक है। जो ये मूवमेंट है किसका, ओशियन का, ओशन के पानी का, उसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, वेव्स, यानी कि जो इस प्रकार से जो चलेंगे उन्हें कहेंगे वेव्स। टाइड्स ज्वारभाटा कहेंगे, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, और करंट्स के बारे में भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वेव्स देख लेते हैं आज के लिए। आज का लास्ट टॉपिक वेव्स है। व्हेन the water on the surface of the ocean rise and falls alternately, that is called wave, ठीक है। जब पानी जो है वो लगातार कुछ इस प्रकार गति करे, इस महासागर का पानी कुछ इस प्रकार से गति करे, कुछ यूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, वेव का नाम देंगे, ठीक है। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, यानी कि जब ये जो लहरें हैं ये कैसे बनती है, ये हवा, ये पवन के द्वारा बनती है, विंड के द्वारा बनती हैं।
विंड हमने क्या देखा, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चले, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वो चलेंगी तो उन पर कुछ दबाव भी होगा, वो दबाव के साथ साथ ये लहरें विंड के साथ साथ विंड अपने दबाव के साथ साथ लहरों को भी जो हाँ आगे बढ़ाती है, ठीक है। द स्ट्रोंगर द विंड ब्लो द बिगर द वेव बिकम्स, जितनी तेज़ हवाएं होंगी उतनी ही तेज़ लहरें बनेंगी, जितनी जितनी धीमी हवाएं होंगी, जितनी धीमी पवन होगी, सॉरी मैं बार बार हवा यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें पवन यूज़ करनी है, हमें विंड यूज़ करनी है, क्योंकि हवाएं क्या है, हवाएं सिर्फ एक गैसियस मिक्सचर हैं, और जो विंड है ओशन के लिए स्पेशली हम विंड यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें जो है एक स्पेशली डायरेक्शन होती है, यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी, जब बहुत तेज़ वेव चलती हैं तो इसे हम कहेंगे सुनामी। सुनामी की हाइट कितनी है बताई गई है, जब वाटर वेव्स 15 मीटर की हाइट पर ऊपर उठ जाएं, कुछ यूँ चलते चलते 15 मीटर की हाइट पर यदि वो उठ जाएं, कम से कम 15 मीटर की हाइट पर, तो हम उसे नाम दे देंगे किसका, सुनामी का, ठीक है। तो सुनामी के बारे में हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे और बाकी करंट के बारे में